म्यूटेशन या फिर तुम अल्टरनेशन ऑफ जीन जो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर सुडा तुमर कोन होचनी जीन रो अल्टरनेशन जो बा सिंपली कहि परबो म्यूटेशन जो हेई तांती तो मेंडल किछिटा तुमर जेनेटिक डिसऑर्डर जेंति कि कहि परबो हीमोफिलिया हला कलर ब्लाइंडनेस हला सिकल सेल एनीमिया हला थैलासेमिया फिनाइल कीटोनुरिया बड़ा बहुत इंपोर्टेंट डिजीजेस किछिटा मेंडल कोन करथिले ना डिस्क्राइब करथिले so these are transmitted केमते ट्रांसमिट हबो to offspring in typical Mendelian inheritance pattern जेमिति माने तुमर कोन होची डोमिनेंट रिसेसिव या फिर डोमिनेंट दिरा माने गोटे डोमिनेंट थिले भी तुमर हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस शो करबो या फिर रिसेसिव पई बोथ रिसेसिव हवा दरकार सेही टाइप रो पैटर्न ही से माने गोटे जनरेशन आ गोटे जनरेशन को कोन करिवे मूव करिवे they can be easily traced by maintaining a pedigree chart पेडिग्री एनालिसिस समझ जानछो हमें भी यहाँ पर पढ़िबा सो पेडिग्री हमें कोन पई करथो ना डिफरेंट टाइप रो ए जो डिजीजेस हला ताको बहु जनरेशन जाय डिटरमाइन करिया पे पेडिग्री ओटे भलो कोन प्रोसेस कहि पारो काहे कि ना हमर लाइफ स्पैन एते जते अधिक रहउची एवं लाइफ स्पैन हिसाब रे हमर जो सब प्यूबर्टी हला या फिर डिफरेंट टाइप रो कैरेक्टर आसीबारे टाइम लागुची गोटे साइंटिस्ट जति गोटे लोक को भी ऑब्जर्व करिवो पूरा जन्म ठु मरिवा जाय ताले पॉसिबल नुहे ताई सेति पे पेडिग्री एनालिसिस जनरेशन स्टडी करबा पई कोनी थिबो ना दिते माने गोटे परे गोटे जनरेशन परे आ गोटे जनरेशन साइंटिस्ट को सेटा इजी हबो बुझलो तो सो एग्जांपल्स रे मु कहली कोन कोन हे परिबो तुमरो मेनली एति की रहिला तुमरो हेमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस तापरे होची सिकल सेल एनीमिया थैलासेमिया फिनाइल कीटोनुरिया प्रथमे ता भीतर देखिबा होची कोन ता छोडा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी अछि और भी तुमरो अछि कोन डिफरेंट टाइप रो डिजीजेस भी अछि किंतु एवडा सब मेन एति की भीतर सिलेबस रे आसे सो डोमिनेंट किछरा रहउची पिले रिसेसिव किछरा रहउची माने डोमिनेंट जीन जदि आसीबो हे रोगटा हबो और रिसेसिव केस रे जतबे बोथ रिसेसिव आसीबो ताले ही तुमरो से रोगटा हबार चांसेस अछि छुआटी हला सो गोटे हला तुमरो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर रे जाउची क्वेश्चन केमती सिंपल एमती भी फ्रेम ही पारे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफीटा डोमिनेंट की रिसेसिव रे जाउची माने रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर रे जाउची दुते जिंस होची कोन पई हे थाए ऑटोसोमल डोमिनेंट पई या तो फिर तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव पई केमिति हे थाए सेटा कॉज कोन ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोम बुझुछ तो तुम्हारा ऑटोसोम माने कोन एलोसोम और ऑटोसोम हमर सोमैटिक सेल रो क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोली कहा जाए आउ हमर जो सेक्स क्रोमोसोम रहला बा सेक्स सेल्स रो क्रोमोसोम्स रा को एलोसोम्स बोली कहा जाए सो इटा ऑटोसोम्स रो डिसऑर्डर जोगु देखा जाउची दैट टू ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस ऑफ द डिफेक्टिव जीन ता गोटे जनरेशन रो आ गोटे जनरेशन को जिबा पड़े एमति होउची कोन होची कैरेक्टराइज्ड बाय wasting of the muscle dystrophy muscle contract but have decreased power of relax muscle सा कोन करिवो contract तो करिवो किनु relax आउ करि परिबोनी ठीक से myotonic dystrophy gene found on the 19 chromosome एटा बहुत इंपोर्टेंट को क्रोमोसोम रे पाइबा हमें सेटा भी क्वेश्चन आसे 19 नंबर क्रोमोसोम रे कोन होची हमर पेयर अछि पूरा कोन 23 टा पेयर अछि So 1 2 3 4 एमती नहीं 19th नंबर पेयर रे रोची तुम्हारा कोन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी रो जीन ता से कोन करूची प्रोटीन काइनेस कोड करि थाए सेही क्रोमोसोम रे थिबा जीन ता जोडा कि स्केलेटल मसल्स रो रेगुलेशन रे हेल्प करे रेगुलेशन ऑफ द स्केलेटल मसल किंतु जदी प्रॉब्लम आसुची ताले स्केलेटल मसल और रेगुलेट ही परिबोनी ठीक से जा फल रे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाली डिजीज देखा जिवो पेडिग्री मध्ये साइमल्टेनियसली देइची देखो एठी हमें नेले सो से कोची अफेक्टेड डोमिनेंट माने तो गोटे रहिले भी पिले अफेक्टेड हबा ना जानि पहुचो तो जिंस रिसेसिव रहिले कोन दीटा जगह आसो पड़िबो किनु डोमिनेंट केस रे गोटे थिले भी तुमर कोन ना आसीबो से डिजीज ता देखा जिवो तो एठी गोटे अछि से पय मध्ये कोन अफेक्टेड पर्सन एटा देखो अफेक्टेड लिखाला दीटा थिले मध्ये अफेक्टेड सो एमानन को भीतर जदि हम क्रॉस करूचे
ये अफेक्टेड ये मध्य अफेक्टेड ये मध्य अफेक्टेड ये तो सब गुडा केस तुमर कोन आसला अफेक्टेड आसला किंतु जदी जणे अफेक्टेड हबो जणे नॉन अफेक्टेड हबो ताले कोन हबो तो चांसेस तुमर कोन हेता ना भाबो एठी धरो ए दिटा व्हाइट व्हाइट थांता ताले यार व्हाइट आस्तांता एवं या सहित एटा या सहित पुणी एटा या सहित एटा पुणी या सहित एटा तो सब जाक तुमर कोन हेता ना ऑटोसोमल तो रहिबो किंतु हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रहिबो सेठी एठी जेमते होमोजाइगस डोमिनेंस आसी गला दीटा का जीन डिफेक्टिव वाले लहिला बली होमोजाइगस आसिला अदरवाइज ए भला हेट्रोजाइगस कंडीशन भी आसी पारे बुझिला ना नाही मायोटोनिक डिस्ट्रोफीटा मसल कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हबो तापर असला सिकल सेल एनीमिया का आपको कोचे ना आरबीसी उडा सब दा शेप रो होई जबो जते बेले एटा उडा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखो माने दीटा जाको जदी एनीमिया माने तुम सिकल सेल आसुची ताले जण करो सिकल सेल एनीमिया हबार चांसेस अछि ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस देखो जतबे दी जण जाको हेट्रोजाइगस हेबे सेतबे कोन चांस हे जो पिले तुमरो हेट्रोजाइगस केस रे कोन होची एचबीए जदी कहूची हमें नॉर्मल एचबीए एचबीएस माने गोटे रहिला सिकल सेल माने कैरियर हबो ये अफेक्टेड हबनी किंतु कैरियर हे जिवो एचबीएस जोडी रहिला एस रो अर्थ कोन सिकल सेल माने एटा होची डिजीज वाला पर्सन carrier is unaffected but they transmit the disease causing gene to progeny with a probability of the 50%. Carrier टा unaffected रहिबो जेमति कि एठी गोटे मु पनेट स्क्वायर रे देखौची देखो HBS रहिला ता से तमे क्रॉस करिवा कोन पिले ना HBA सो ई जगह कोन आसीबो दीटा एसएस आसीबो माने डिजीज पर्सन एई जगह रे भी दीटा एसएस माने डिजीज एई जगह रे एसए आसीबल आसिला माने कैरियर हे गला एठी भी एसए आसिला माने 50% डिजीज 50% कैरियर बुझिलो नेक्स्ट आ गोटे केस देखिबा HBS HBA सेमती एठी भी एस आ ए नबा धरो एसएस आसिला ता माने कोन डिजीज तापरे एसए आसिला माने कैरियर एसए माने कैरियर ए माने कोन नॉन अफेक्टेड ता माने गोटे ही डिजीज आसिला आ दुटा कैरियर आसिला आ गोटे नॉर्मल आसिला 1:2:1 मेंडल रे ए भला थिला ना आ गोटे जे देखिबा देखो गोटे नॉर्मल सहित कैरियर जदी करूचे कोन चांसेस अछि ताले सो एठी आसला एस माने कैरियर एस माने कैरियर नॉर्मल एठी 50% चांसेस नॉर्मल 50% चांसेस कैरियर तो ए भले पनेट स्क्वायर करी कि देखि दबो नले जदी तुम मानन को डाउट लागुची कि कोन आंसर हबार अछि मोर बुझिला पिले सिकल सेल एनीमिया जाए सिंगल जीन म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया सिंगल जीन रो म्यूटेशन जोगु ही सिकल सेल एनीमिया हेई थाए केमिति म्यूटेशन होची देखो एठी देखि पाउथबो प्रथम डायग्राम रे
प्रथम डायग्राम रे कोन तयारी हिची पिले ग्लूटामिक एसिड वैलिन को कन्वर्ट हो जाउची बा सब्स्टिट्यूट हो जाउची 6 पोजीशन रे जा फल रे कि बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन कोन हो जाउची तुमरो सेही चेन रे ही सब्स्टिट्यूट होबा फल रे रोगोटा देखिबा को मिलुची तो तुमरो सीटीसी जगह रे जीएजी हला सेरा पुणी एमआरएनए रे जीएजी आसिला तापरे कोन होची ग्लूटामिक एसिड होची किंतु जदि सेही जगह रे ग्लूटामिक एसिड जगह रे जीयूजी हो जाउची ताले सेरा वैलिन हे जिवो आ वैलिन हबा फल रे कोन हो जहा प्रोटीन टा कोड करबा कथा सेटा हे परिबनी जार रिजल्ट होची सिकल सेल एनीमिया एटा भी ए सेंटेंस भी तुमरो क्वेश्चन फ्रेम हे पारे कि सिकल सेल एनीमिया रे ग्लूटामिक एसिड को पोजीशन रे थाए 6 पोजीशन माने रखो ग्लूटामिक एसिड कहा द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए वैलिन द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए आ हीमोग्लोबिन को चेन रे थाए माने बीटा चेन रे थाए तुम्हारा अल्फा बीटा हीमोग्लोबिन जानछो सो बीटा चेन रे माने थांती तो चारि प्रकार क्वेश्चन है सिंगल सेंटेंस रे हे पाला सिकल सेल एनीमिया देखो जो नॉर्मल आरबीसी तुम्हारा आ एटा होची सिकल सेल आरबीसी एबे प्रॉब्लम कोन होय सिकल सेल एनीमिया हले सिकल सेल एनीमिया रे तुम्हारा नॉर्मल आरबीसी कोन करे ना हीमोग्लोबिन से तो बाइंड करी के गोटे थर रे मैक्सिमम 4टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मध्ये सेल जाय नहीं पारिबो बट सिकल सेल एनीमिया रे कोन होय सेप्टा चेंज हो जाए एई बळा हो जाए तो एई बळा हले कोन सरफेस एरिया टा आरबीसी रो कमी गला हीमोग्लोबिन अधिक रखी पारिबनी एवं ऑक्सीजन जतिकी दरकार सेतिकी मध्ये कोन करि पारिबनी ट्रैवल करे कि नहीं पारिबो नाही बा ट्रांसपोर्ट करै पारिबो नाही जा फल रे ऑक्सीजन रो अभाव हो पेशेंट को क्लियर ओके तो एठी असला आ गोटे जिंस पिले तुमरो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट कर गोटे एडवांटेज मध्ये अछि डिसएडवांटेज तो बहुत माने हाई अल्टीट्यूड को गले से निश्वास नहीं पारिबेनी तांको ऑक्सीजन असुविधा हो जिवो आउ कोन पूरा बॉडी टा नम हो जिवो बा चुपचाप पूरा रहि जबे हला कि किंतु एडवांटेज हला या जे देखा देछि जो अफ्रीकन कंट्री उडा जोठी बेसी मलेरिया प्रोन एरिया सेठी सिकल सेल एनीमिया पेशेंट अधिक देखा जानती आ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट मानकर आरबीसी उडा जेतु सिकल सेल सेही आरबीसी रे जो मलेरिया पैरासाइट रहला स्पोरोजोइड फॉर्म रे सीए एंट्री नहीं पारिबो नाही किबा तार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रे वंश विस्तार करि पारिबो नाही सेप रे जेतु चेंज आसी जाई थाउची स्पोरोजोइड टा एडी छू छू ही आरबीसी टा कोन हिजबो रप्चर फाटी जिवो जा फल रे से कोन ना सिकल सेल एनीमिया पेशेंट को बॉडी रे वंश विस्तार करि पारिबो नाही तनो मलेरिया आबार चांस नहीं एटा गोटे सेमानकर कोन एडवांटेज मे बी एई भले किछि किछि एडवांटेज जोगो इवोल्यूशन एई भले मारात्मक रोग को मध्य कोन एलिमिनेट करी नाही एबे जाए बुझिला पिले क्लियरली आउ डिजीज असला थैलासेमिया इज caused by mutation in the DNA of the cell that makes hemoglobin the substance in red blood cell that carries the oxygen throughout the body जे तुम्हारा डीएनए रे हीमोग्लोबिन बनाए पर्टिकुलर जो प्रोटीन सेट माने सेमानकठी म्यूटेशन करे देबो जा फल रे कोन हबो म्यूटेशन एसोसिएटेड विथ थैलासेमिया आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन मध्ये जिबा माने जिबो आ अल्फा बीटा थैलासेमिया तुमरो अछि so thalassemia रे हुए कोन exactly occur when a gene or genes related to alpha globin protein are missing or change जेतो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन रो किछटा कोन होची तमरा अमीनो एसिड चेंज हे जबो बा प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हे जबो सेते बेले तमर थैलासेमिया देखा जबार चांसेस अछि substances in red blood cell that carries oxygen throughout your body तुमर हीमोग्लोबिन ता कोन करे की रेड ब्लड सेल ले थाए एवं ऑक्सीजन को कोन करे पर हेल्प करे ना ट्रांसपोर्ट बा ट्रैवल करे पर हेल्प करे म्यूटेशन एसोसिएटेड विथ थैलासेमिया आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन बुझला कि जाए अल्फा बीटा रे कोन डिफरेंट ना अल्फा ग्लोबिन ने जदी चेंजेस आसुता को अल्फा थैलासेमिया कोचे बीटा रे जदी चेंजेस आसुचे बीटा थैलासेमिया कोचे to make alpha globin protein chain we need 4 gene चारिटा जीन हमको दरकार HBA1 HBA2 on chromosome 16
एवं तुम आउ कौन रोच तू ना रहा तुम यहाँ दीटा रे चारिटा जो प्रोटीन कहलानी कि 4 जीन जो रहा दीटा HbA1 दीटा HbA2 तो चारटा हो गला we get two form each parent दी जन parent to बापा मां को पाइले form if one or more of these genes is missing alpha thalassemia will result यदि किछि मिस हो जाउची ताले alpha thalassemia देखिबा को मिलुची due to mutation or deletion of the one or more of the four alleles चारिटा भीतर यदि कोटा गोटे भी मिस हो जाउची ताले कोन प्रॉब्लम देखा जिवो बोली भाबुचो ना there is reduced rate of the synthesis of the alpha globin जदि तयारी हे परिबन ठीक से तुमर हेमोग्लोबिन टा कंप्लीट हे परिबो कि हे परिबोनी ताले सिटी अल्फा थैलासेमिया बोली हमें कहबा सेइठे भी कोन होबा तुमर ना लेस ऑक्सीजन कोन ट्रांसफर बा कैरिंग कैपेसिटी रहिबो बुझिलो तो एथि के आउथर टिके देखि दियो कोन डाउट होबे देखो क्लियर alpha globin changes result to alpha thalassemia beta globin chain na kichi changes asla beta thalassemia habo occur when similar gene defect kon kurchi affect production of the beta globin protein controlled by single gene HBB on the chromosome 11 chromosome number रे कोठी कोन होची सेटा निहाती माने रखिबो तापरे क्वेश्चन आसी जाय पूरा डायरेक्ट the disease is caused due to mutation the one or both allele of the gene synthesis of beta chain is impaired माने कोन affected हबो इठी thalassemia is quantitative problem quantity बुझछो तो माने hemoglobin production रे quantity रे कमी जिवो जबकि तुम्हारा थिला सिकल सेल एनीमिया टा गोटे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम क्वालिटी रे प्रॉब्लम आसिला क्वालिटी माने शेप टा गोटे क्वालिटी कि नहीं तो शेप चेंज हे गला सो इटा क्वांटिटेटिव सेटा क्वालिटेटिव क्लियर है कि मैम को मैम आउथरे टिके बुझे दियंतु क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रे क्वांटिटी माने कोन हमें कहि परिबा तारो नंबर हिसाब रे भाबी दियो हला कि माने क्वांटिटी हिसाब रे नंबर हमें कहू छै कि नै किनु क्वालिटी हिसाब रे गुण गोटे माने शेप हला साइज हला एटा गोटे टाइप रो क्वालिटी रहइबो तो जोटा हमें कहू छै सिकल सेल एनीमिया पिले सेटा गोटे क्वालिटेटिव माने जोटा रहउछि आरबीसी रो क्वालिटी रे कोन आसला डिफेक्ट आसला ता माने तुमरो केमती रहइबा कथा बाई कनकेव हे कि रहइबा कथा सिकनु हेइ गला केमती ना सिकल सेल हे गला हला कि एटा क्वालिटी रे चेंज आसी गला किंतु एई रे जो थैलासेमिया सेटा कोन होछि जेति कि रहइबा कथा कमी जिवो तर नंबर प्रोडक्शन कमी जिवो इट्स राइट क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर उडा जो माने 12th तो ऑब्वियसली पढी थिबो किनो केते क्लैरिफिकेशन सहित पढी छ सेटा मु जानिनी किनो तुमे एइथा को आउथर दी तीन थरा पढी दबो यदि भल से क्लियर हे जिवो आ एइथरो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हला कि माने जेमिति हेले भी तुमरो जोटा पढले हमें अनएम्प्लॉयड रु गोटे क्वेश्चन एथिरो गोटे क्वेश्चन आसीबो सेथिरो जो कवर करले दाम टोटल 17 खंडे डिजीज आ एथिरो 6-7 डिजीज तो सेति की डिजीज पूरा मने रखियो पड़िबो तुमरो और जो माने बेसिकली नीट पाई प्रिपरेशन करछो तुम मानको तो टिकी बेसी इंपोर्टेंस देकी पढिबा को पड़िबो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस सब चैप्टर रो डिसऑर्डर पार्ट को भल से कवर करो ओके
देख हिमोफिलिया आड़े तापर जिबा तो सी कहूची कोन ना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस असला सेटा ऑटोसोमल विषय पढ़ले एटा होची सेक्स लिंक माने सेक्स क्रोमोसोम द्वारा पेरेंट्स को टू ऑफस्प्रिंग को जिबार चांसेस अछि ओके so transmission of characters and their genes along with the genes that determine the sex of an individual माने मेल हबो कि फीमेल हबो XY क्रोमोसोम रे ए XY क्रोमोसोम डिटरमाइन करंती ता सहित तुमर एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स जदी गला Y chromosome of human being carry very few genes. Y टा पूरा छोटो क्रोमोसोम ते जानी था वाला X टा बड़ा क्रोमोसोम. Most sex-linked genes are located on the X chromosome. सबुड़ा प्राय X क्रोमोसोम रे ही थांती और मेल केस रे Y क्रोमोसोम रे तुम्हारा थाए कौन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर टा. टीच मॉर्गन तुम्हारा कौन करथिले ए जिंस ओडा सब कौन ना ड्रोसोफिला डिस्कवर करथिले. The inheritance shows a criss-cross pattern. Criss-cross pattern माने कौन? Son inherit the disease from his mother. Father, if affected, pass the disease to the daughter. Criss-cross, बुझो तो? Father to जीवो daughter को, mother to जीवो son को, father to grandson को जाई परिबो. Mother passes disease to both son and daughter. First ला bleeder's disease. और ताकू रॉयल डिजीज भी कहा जाए आउ तार अन्य नाम हला बा कॉमन नेम हला हिमोफिलिया. हिमोफिलिया हले कोन हबा तुमरा किछिटा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर्ली तयारी हे परिबो नाही जहा जोगु जो जगह रे भी तुमर जदी कट हे गला सेटू ब्लड आउ स्टॉप हबो नै कोन बोहिबा बंद हेबो नाही बा क्लॉटिंग हेबो नाही. एटा ओडे सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. रिसेसिव डिजीज जत्ता बेले रहूची पिले ताहले दीरे जाको ही कोन रिसेसिव जीन आसिले ही तुमर शो करिवो. यदि गोटे रिसेसिव गोटे डोमिनेंट सेही जगह कैरियर हे जिवो. सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द path of the cascade of the protein involved in the clotting of blood affected माने blood clotting ता ultimately कोन होची affect होची ए डिजीज रे. This cause lack of ability to clot the blood. A simple cut may result in non-stop bleeding. Possibility of female becoming hemophilic is rare. Possible in progeny of the hemophilic male and carrier female. एटा गोटे बहुत important statement. देखो तुम्हारा क्वेश्चन आसीबो कि हिमोफिलिया मेल रे अधिका देखा जाए ना फीमेल रे अधिका देखा जाए. सो आंसर तुम्हारा कोन हबो पिले ना मेल अधिका देखा जाए. तुमे कबा काहे कि मेल नहीं अधिका काहे देखा जो फीमेल रे काहे कोन देखा जीवो. नेचर सेही भलिया कोन करछि किछिटा डिजीज भी अछि हमर जोरा कि इवोल्यूशन हिसाब रे बा नेचुरल सिलेक्शन हिसाब रे मेल मानु को अफेक्ट करूछि फीमेल मानु को करूनी. कोन असुविधा हो जदी फीमेल माने अधिका कोन हे प्राय तुमे कहबो 10,000 गोटे फीमेल अफेक्टेड थाए. कैरियर थांती किंतु कैरियर हेले कोन हबो ना अफेक्टेड हेबेनी खाली कैरी करथिबे ता जीन ता पास करिवे आगु को कोन सन को या फिर डॉटर को हला कि समझ डॉटर कैरियर हे जिवो जेहेतु एटा रिसेसिव दीटा को न आसिला जे हे परिबो नाही रोगोटा. फीमेल रो कोन पई हुएनी फर्स्ट सिम्पटम हला फीमेल रो कोन हे आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुए. तो इन केस तुम्हारा हिमोफिलिक फीमेल अच्छी ताले कोन हबा इंटरनल ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग न बंद हबा जोगु तार सेंतरे ही डेथ हबा या फिर बॉडी रो एक्सेसिव ब्लड लॉस हबा एवरी मंथ जा फले बॉडी वीक हबा धीरे धीरे एम्प्टी ही चलबा दी कोन हबा ना डेथ भी हे पारे पर्सन रो. सेकंड जिंसा ए भले जो हिमोफिलिक फीमेल थांती से माने जन्मर किछि वर्ष बा किछि मास रे मरि जानती due to different type of defective कोना प्रोसेस बॉडी भितरे जदी के कोनसी कारण बसता इंजरी हे गला ताले ब्लीडिंग बंद हेबनी. नेक्स्ट ला जदी कोनसी मते से माने कोन तुमे कहि परिबो शैशव अवस्था भी पार कर सारले तापर तुमे अडल्टहुड भी पार कर सारले ताहले मध्य मैक्सिमम 30-35 एज भीतर कोन हेबे ना डेथ हे जिवो. कहीं ना प्रेगनेंसी टाइम रे पूरी ब्लड लॉस जो ब्लड है कि क्लॉट हे परिबो
नाही ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ହେଇ ନଥାଏ मेल माने कोइଥାଏ फीमेल माने कैरियर्स थांती जोठी पूरा होमोजाइगस कंडीशन आसला सेठी ही हबो विक्टोरिया को हेथिला हैला किंतु जणा पड़लेनी एटा तांको काहाटू आसीथिला माने तांकर मदर टू ना फादर टू काहे ना मदर फादर कर नथिला तेणु मे बी ग्रैंड पेरेंट्स को टू आसी थाई पारे रीजन टा अननोन देखो किछटा केस स्टडी करबा हमें डिफरेंट केसेस फर्स्ट लाइट हीमोफिलिक पिले ये कोन नॉर्मल नॉर्मल और हीमोफिलिक एडी जे जानि परनो पाइवट स्क्वायर पुनेट स्क्वायर देखेबो हला कि पुनेट स्क्वायर तो ए जगह रे कोन होची तुमरा एक्स एक्स केस रे पिले दीटा जाकरे आसीले ही तुमरा कोन अब अफेक्टेड हबो किनु एक्स वाई केस रे तुमरा एक्स एच आ वाई वाई पाखरे इजिनटा न थाए तेनु ये कैरियर नो एक्स टा ही कैरियर तो एक्स जाकर दीटा अगर एक्स आसी गले कोन हे दिबो तुमरा ना फीमेल टा अफेक्टेड आ जदी गोटे भी एक्स अफेक्टेड हला वाई रहिला ताले मेल अफेक्टेड हबो ही हबो नेक्स्ट आ गोटे केस देखो एठी कोन अछि मेल टा नॉर्मल अछि फीमेल टा कैरियर अछि सोई जगह रे कोन हबो देखो तो गोटे आसिला नॉर्मल फीमेल एटा कैरियर मेल कैरियर कोची नॉर्मल एटा होची तुमर को अफेक्टेड मेल एटा होची कैरियर फीमेल थर्ड केस affected male carrier female so eta kon देखो जो xy माने normal male तापरे xx xx कोन होची तुमरो carrier female हे गला एठी गोटे पुणी hemophilic man आउ carrier woman बुझिलो तो एति की next किसी डाउट नहीं नेक्स्ट ताले जिबा अटेंडेंस नहीं जाउ छी प्ले गोटे मिनिट रो श्वेता बुझा पडुची आज रो क्लास रे को माने नुआ अच्छा पिले मैम श्वेता बुझा पडुची डिजीजेस मैम ओके सुश्री सुनंदा शुभंकर बुझा पडुची यस मैम समीर दास बुझा पडुची yes ma'am ओके
प्रियंका पात्र आ गोटे हाँ। पंडन आ गोटे पंडा आ गोटे पात्र दी जण अच्छे प्रियंका नहीं कि ज्योति भवानी भाग्यश्री ऐश्वर्या ऐश्वर्या भी दी जण छ शिवानी अनन्या मैम भाग्यश्री ज्ञान ज्योति ललित कान्हू शैलेश शिवानी सौभाग्य श्रद्धांजलि सुनंदा सुचिता एतिकी अच्छा नेक्स्ट असला पहले कलर ब्लाइंडनेस मैम मैं थोड़ा हिंदी तो बता दीजिए। तुम्हें उड़िया बिल्कुल समझ में नहीं आता है नहीं मैम। तो बच्चे पहले से क्यों नहीं बता रहे थे अभी तक थे आधा घंटा चला गया मैं पूरा तो उड़िया में पढ़ा दी मैम थोड़ा थोड़ा समझ पाता है। ओह व्हाट इज योर नेम श्वेता चौधरी। श्वेता ओके श्वेता नेक्स्ट क्लास से मुझे आते ही रिमाइंड करवा देना 1-2 क्लास हो जाएगा फिर मेरे दिमाग में रह जाएगा तुम्हारे बैच में हिंदी कोई है तो मैं उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगी यस मैम। ओके होपफुली समझते हिंदी सहित कंफर्टेबल यस मैम। यस मैम। तुम जने सांग से ओडिया बुझी पारंतिनी सेतमे हमको हिंदी रे कहबा पड़िबो तो तुमे जोटा बुझी पारिबनी मते से अपनी पचार दबा होला ओके सो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है जैसे कि हम कलर के कोई भी कलर हमें दिया जाए तो हम डिस्टिंग्विश अगर नहीं कर पाते हैं बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है उसके लिए जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं एक प्लेट यूज होता है किसी को पता है उस प्लेट को क्या बोला जाता है ECR प्लेट्स आई विल शो यू दोस प्लेट्स कैसे दिखते हैं वो प्लेट सारे तो आप लोगों के अंदर भी कोई अगर डिफरेंट कलर नहीं पहचान पा रहा होगा तो आप भी पकड़ पाओगे खुद को ठीक है ना सो कलर ब्लाइंडनेस में सिंपल है अगर हमें कलर के अंदर तफात या फिर फर्क नहीं पता चलता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए ओके सो फर्स्ट है इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर विथ म्यूटेंट जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम तो X मतलब क्या है फीमेल पार्ट वाला क्रोमोसोम क्योंकि फीमेल के पास X होता है और मेल के पास X भी होता है Y भी होता है बट X सिर्फ बोला जाता है तो फीमेल को ही प्रायोरिटी दिया जाता है बट X जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या मेल के पास भी है तो दोनों ही अफेक्ट होने का चांसेस है X क्रोमोसोम में इसका जीन रहता है क्वेश्चन अगर आएगा कलर ब्लाइंडनेस का जीन हमें X में या Y में किस में मिलता है तो आंसर विल बी योर X क्रोमोसोम और ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है मतलब दोनों अगर रिसेसिव जीन आते हैं तभी आपको कलर ब्लाइंड होने का चांसेस है अगर एक आता है तो बंदा कैरियर बोला जाएगा उस टाइम में द डिफेक्ट इन द रेड और ग्रीन कलर्स और सॉरी रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ द आई एंड द विक्टिम इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर मेनली क्या होता है रेड एंड ग्रीन ही बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं वाइब्रेंट कलर होता है ओके तो उसको रेड एंड ग्रीन के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा उसको सारे लाइट कलर जो है जैसे कि येलो हो गया व्हाइट ये सारा व्हाइट ही दिखेगा और जैसे कि डार्क कलर्स हो गए जैसे बोल दो तुम ग्रीन हो गया ब्लू हो गया ब्लैक ये सारा ब्लैक ही दिखेगा इट ऑकर्स इन 8% of the male and only 0.4% of the female. Inheritance pattern is very similar to hemophiliia. Hemophiliia में जैसे हमने केस स्टडी किया वैसे आप लोग कर सकते हो इसका भी. Color blind female is rare as her mother has to be at least a carrier or father color blind and they must homozygous for the recessive defect. अगर बच्चों मदर एंड फादर दोनों ही अफेक्टेड है इन दैट केस क्या हो जाएगा कि आपको क्या बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे बट अगर मदर कैरियर है एंड फादर भी तुम्हारा क्या है मतलब कलर ब्लाइंड है तो उस केस में भी 50-50 चांसेस है. जैसे केस स्टडी हमने किया था भी हीमोफिलिया में वैसे ही कर सकते हो ठीक है ना. मतलब अगर एक ही एक्स में रह जाएगा तुम्हारा कलर ब्लाइंड का सी वाला रहेगा और वाई नॉर्मल भी रहेगा तभी भी मेल क्या होगा कैरियर नहीं बोला जाएगा उस केस में अफेक्टेड ही बोला जाएगा. बट अगर तुम फीमेल
की बात बोलते हो, अगर दोनों जीन्स में आते हैं, डबल एक्स में आता है, तभी कैरी वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अदरवाइज एक एक्स में अगर आता है, दूसरे एक्स में नहीं आता है, तो अफेक्टेड नहीं होगा, उसको कैरियर बोला जाएगा। अ कलर ब्लाइंड हेट्रोजाइगस फीमेल हैज नॉर्मल विजन। हेट्रोजाइगस मतलब क्या है, एक एक्स में होगा कलर ब्लाइंड वाला जीन, दूसरे में नहीं होगा, तो नॉर्मली दिखेगा उस केस में। मैं जब सेक्स डिटरमिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी तो आप लोग क्लियर हो जाओगे कि एक में अगर है दूसरे में नहीं है तो क्यों प्रॉब्लम नहीं होता है हमें। देखो यूजुअली फीमेल में दो होते हैं ना एक्स, सो एक एक्स को ना, एक एक्स काम वाला होता है, दूसरा एक्स को हम बार बॉडी बुलाते हैं, मतलब दूसरा एक्स इनएक्टिव हो जाता है। बोल सकते हो तुम्हें जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है ना बच्चे का, मतलब फिटनेस स्टेज होता है, उसमें ही 6 to 7 मंथ्स के बाद उसका कुछ काम नहीं रहता है सेकंड एक्स का। सो जो एक्स हमारा कैरी करता है कुछ भी डिफेक्टिव जीन बच्चों, वो वाला एक्स पर्टिकुलरली बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही एक्स में अगर आएगा तुम्हारा, जैसे कि अभी कलर ब्लाइंड का जीन, तो उसके इसमें क्या होगा, रिसेसिव हो जाएगा। और रिसेसिव ही है ना, तो एक में आने से तो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है ना, नहीं कर पाएगा, बट वो कैरियर हो सकता है। अगर दो में हो जाता है तभी उसको क्या बोला जाएगा, मतलब डोमिनेंट बोलेंगे। और उसके इसमें क्या होगा, मतलब दो आते हैं तभी शो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं शो कर पाएंगे। और ये भी क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है हीमोफीलिया की तरह। कलर ब्लाइंडनेस सबको क्लियर? और ये भी क्वेश्चन आता है, कलर ब्लाइंडेड पर्सन कैन बी रिक्रूटेड इन विच फील्ड। तो उनको ट्रैफिक पुलिस नहीं बना सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होने की चांसेस है। ओके बच्चों, इतना तक क्लियर कलर ब्लाइंड तक? फटाफट बोलो, देन फिनाइल कीटोन्यूरिया देखेंगे। ओके, सो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल एलानाइन एक हमारा अमाइनो एसिड होता है, पता है सबको। अभी फिनाइल कीटोन्यूरिया एक एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन बनाता है। अगर वो एंजाइम तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है तो टायरोसिन नहीं बन पाएगा। सो उस केस में जो सारे प्रॉब्लम दिखाई देंगे उसको ही हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। It is caused by recessive mutant allele on the chromosome 12. Homozygous recessive individual lacks the enzyme phenylalanine dehydrogenase। अभी बोली एक एंजाइम का नहीं रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। That metabolically phenylalanine to tyrosine, तो वो मेटाबोलिकली क्या करेगा, कन्वर्ट करवाएगा। Consequently, phenylalanine is metabolically, मतलब क्या होता है, वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहता है और फिनाइल एलानाइन को पाइरुवेट एंड अदर डेरिवेटिव में क्या करता है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। These are also excreted in the urine as they are not absorbed by the kidney। अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया तुम्हारा क्या कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, तो यूरिन में क्या होगा, अभी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। सो फिनाइल कीटोन्यूरिया का पेशेंट का जो यूरिन होगा, अगर हम कुछ समय खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, एयर के प्रेजेंस में ब्लैक हो जाता है। सो दैट इज सिम्टम्स भी बोल सकते हो तुम फिनाइल कीटोन्यूरिया का। डिक्रीज पिगमेंटेशन इन द स्किन एंड हेयर, पिगमेंटेशन कम रहेगा बॉडी में। So these are some of the disorders। अभी देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, ये मैंने लास्ट क्लास ही पढ़ा दिया था, जो तुम्हारा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में म्यूटेशन था, और जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर, टर्नर, मेटाफिमेल, ये सारा था। सो आज हमने जो जो डिजीज पढ़ा सारा सबका क्लियर, या किसी का कुछ डाउट है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी फर्स्ट डिजीज हमने कवर किया आज, फिर पढ़ा सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हमने,
थैलासेमिया पढ़ा, टाइप ऑफ थैलासेमिया भी देखा, हीमोफीलिया देखा, कलर ब्लाइंडनेस देखा, फिनाइल कीटोनुरिया देखा। क्लियर बच्चों, ये 5 डिजीज यस मैम। अभी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके अच्छा, अभी देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास और अब का जो डिजीज वाला क्वेश्चन है वो हमने लास्ट क्लास भी नहीं किया था, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे अभी 15 मिनट। डिजीज पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से 1-2 मार्क तो आ ही जाते हैं, तो आपको सारे डिजीज को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा कि इसका सिम्टम्स क्या है और किसका मतलब क्या क्या कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने से होता है। ग्रुप में मैंने शेयर किया है ये सारे स्लाइड्स। जाती हूँ, देखती हूँ, बस रुक जा। तो यू कैन चेक वंस, आप लोग अभी चेक करो, मैं तब तक आपको क्वेश्चन शेयर करती हूँ। पेडिग्री वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो सारा अभी के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री ही बाकी रहा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास कवर कर लेंगे। जो कोई भी गाना गा रहा है म्यूट कर लो अपना। पेडिग्री से भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, सो पेडिग्री भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन कौन सारे पेडिग्री में पूरा क्लियर हो? पेडिग्री रे केही भी क्लियर न है, समस्या डाउट अछि? वन 125 क्वेश्चन का आंसर श्वेता दो। 125 the enzyme missing in phenylketonuria is କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ?
125 हाँ कौन हम आंसर ए ए वेरी गुड फिनाइल अलानाइन हाइड्रोसिक्लेस है तो सेही जदी एंजाइम टा एब्सेंट रहिला ताले टायरोसिन को कन्वर्ट हे परिबनी जहा फळे कि कोन हम फिनाइल कीटोनुरिया देखा जिवो इन फिनाइल कीटोनुरिया द फिनाइल अलानाइन गेट कन्वर्टेड टू मैम डे फिनाइल एसिटिक फिनाइल नहीं फिनाइल पाइरुविक एसिड हबो एठी हला फिनाइल पाइरुविक एसिड कहबो ताको फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज इज अ डैश 127 ऑटोसोमल ना सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ना रिसेसिव को मैम सी बी हबरे बी हब पिले यस मैम पेंटा कहीं को ना फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज इज ए कौन हमें कहले ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ना failure of segregation of chromatid during cell division cycle results in the gain or loss of the chromosome which are called dash aneuploidy na hyperploidy na polyploidy na hyperpolyploidy एनेप्लॉइडी कहिबा ताको आइदर गेन मतलब एनेप्लॉइडी किसको बोला जाता है हम अगर कुछ जीन गेन कर रहे हैं या फिर लॉस कर रहे हैं मेयोसिस के टाइम में ये होता है ना तो एनेप्लॉइडी हमने पढ़ा था ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल एनेप्लॉइडी सारे डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम चूज द इनकरेक्ट पेयर 129 129 कौन अब पिले डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन नंबर 21 करेक्ट है ये बोल रहा है इनकरेक्ट हमें ढूंढना है टर्नर सिंड्रोम लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल सही है पॉलीप्लॉइडी सीन इन प्लांट्स ये भी सही है एनेप्लॉइडी सीन हमारे में भी होता है ठीक है ना जो पढ़ा हमने डिजीजेस नॉन ऑफ द अबव आंसर इज योर नॉन ऑफ द अबव सारे ही सही है इसमें 130 ऐश्वर्या कुहा A cell telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is compared to the other dividing cells. मैम बी Should be present in A polyploidy. polyploidy. Very good. A habare pile. A. Monosomy and trisomy represented by 2n minus 1 egale monosomy. Trisomy kona? 2n plus 1 E haba 2n minus 1 to 1 plus 1. C. यस मैम सी Trisomy stands for मैम 2n plus 1 2n plus 1 D. D 2n plus 1. डी डी हाँ. तापरे 133 pile. option A ना आउ कार कोन ऑप्शन चूज द इनकरेक्ट पेयर से पुनी पचला क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रे मस्कुलाइन डेवलपमेंट हैता है कि नहीं ठीक है वे नी ना क्लिनफेल्टर सिंड्रोम टा कोन तुमरो जियो भलिया रहइबो ना रुडिमेंटरी ओवर रिटर्नर सिंड्रोम बाकी सब करेक्ट अछि डी टा होचे तुमरो कोन इनकरेक्ट इनकरेक्ट कूड़ा पचारची
तो एटा मेल किंतु फीमेल भलिया किछ अपीयरेंस रहइबो सो मेल जेतो अछि तो मस्कुलर तुम्हार डेवलपमेंट रहइबो ही क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम द मोनोजोमी रे जानि थाओ कोन हबो ताले ऑप्शन बी एक्स एक्स सहित कौन आस्ता है पिले y आस्ता है ना ताले चारिटा केमती हबो x x y हेता है ना माने x y सहित गोटे एक्स्ट्रा x लागि जाय रे सेति पई मैडम ए भी हब डी भी हब दुईटा तो कोटा देखो कौन कहूछ से मैम ऑप्शन डी है वो डी मैडम ए भी तो ए तो ही परियो ना हम ए एही भी तो तो आंसर कहूची हाँ तो डी कहले ए हब एही आंसर कहूची मो डी आडे काहे जाउछ डी आडे के देखिनो कोन देछि ठीक देछि से सेटा एक फीमेल है हाँ मैम ना एक्स वाई एग रहइबो कि फीमेल रे नहीं आले नहीं मैम ओके कंफ्यूज हबन टिके देखिबो कोन होची 121 टा करो Point 21 कौन हबो एटा heterozygous individual in sickle cell anemia appear unaffected phenotype but they are carrier of this disease as there is 50% probability to transfer the mutant gene to the progeny okay next 122 substitution of valine at 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin result in the individual suffering from मैम ए hemophilia very good sickle cell anemia GAG is replaced by मैम बी B बी मैम B बी तापरे करो पिले 115 पेडिग्री छाड़ देकरी मैं पचाउची वन 15 कौन है आंसर B B which of the following most appropriately describe hemophilia X-linked recessive gene disorder answer of A tapre which of the following statement is not true for the hemophilia पे कोड ठीक नुहे sex linked dominant gene की disorder की नुहे X linked को recessive थिला a man whose father was colorblind marries a woman इटा बहुत टाइम क्वेश्चन आसे हला कि 14 रे आ ता छोरा बहुत जगह रे मध्ये आसीची देखो से कौन कहूची ठीक से देखो इटा a man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother normal father किंतु father टा normal what percentage of the male children of this couple will be colorblind इटा मु एबे करिबिनी तुम माने समस्त मते करिबो यार पनीर स्क्वायर तो समझ में आ रहा है पनीर स्क्वायर में दिखाना है कैसे होगा मदर का फादर क्या है या फिर हस्बैंड का उसका फादर या मदर क्या थे उसके हिसाब से यहाँ पे जीन लाना है और करना है पॉसिबिलिटीज देखना है सो 118 नो नेक्स्ट टाइम करिवि क्लास रे डिस्कशन ओके से भीतर तुम्हें 118 टा आउथरे करिथिबो पॉसिबिलिटीज
ठीक है पिले, यस मैम, समझ में आया सबको? यस मैम, ओके, मैम थैंक यू।